एक चीज हर बच्चे को पता है कि परसेंटेज की मतलब होता है तो हम यहाँ हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 20 बटे अगर हम 100 कर दे तो क्या गलत है? अगर हम 20 बटे 100 कर दे तो क्या गलत हो जाएगा? दोस्तों आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं परसेंटेज वाला सवाल। कल मैंने आपको परसेंटेज वाला सवाल आपको बताया था, आज फिर हम लेकर आए परसेंटेज वाला सवाल कि परसेंटेज वाला सवाल हम आसान तरीके से कैसे काटें। यह है कक्षा 6 से और कक्षा 10 वालों के लिए, जो भी भाई कक्षा 6 में पढ़ाई कर रहे हैं, 7 में है, 8 में है, 9 में है और 10 में है, उनके लिए बहुत जरूरी है। और एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ये जो सवाल है ये पेट में बहुत आता है ना। ऐसे सवाल पेट में आते हैं। हमने भी पेट का पेपर दिया है, लगभग 3 क्वेश्चन हमको मिले थे सवाल। इसको हम कैसे काटेंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा और मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगा और 2 मिनट में आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको सवाल काटना है। सिर्फ हमको सवाल का कॉन्सेप्ट समझना है, आप ऑटोमेटिक लगा लोगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम आपको एक होमवर्क देंगे, आप उसको लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि किसी संख्या का 20% बराबर 80 है तो वह संख्या क्या होगी? हमको वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा? 20% बराबर 80 है तो वह संख्या क्या होगी? तो हमको कैसे सवाल लगाना है? अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको चुटकियों में याद करना है। 80 का 20% मतलब 80 का कितना गुना भैया? आधा 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ऐसा सवाल अगर आ जाए तो हम कैसे काटेंगे? बस आप 1 मिनट 2 मिनट आप इधर देखिएगा, इसके बाद में आप सवाल चुटकियों में लगाओगे। यदि किसी संख्या का 20% बराबर 80 है तो वह संख्या क्या होगा? अगर ऐसे सवाल आता है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, इसके बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अब कोई संख्या x है, क्या है? बराबर कोई संख्या आपके पास x है। आप मान लो कि कोई संख्या आपके पास x है। ठीक है, अब जब x है तो हम देखेंगे भैया 20 है ना। और भैया ये चीज तो सबको पता है कि परसेंटेज के मतलब होता है भैया 100। ये चीज हर बच्चे को पता है कि परसेंटेज के मतलब होता है 100। तो हम यहाँ हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 20 बटे अगर हम 100 कर दे तो क्या गलत है? अगर हम 20 बटे 100 कर दे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुणे लगा के यक्स कर देंगे। भैया हम मान लिए ना कोई संख्या यक्स बराबर कितना? 80 भैया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, इस सवाल को अब हम यक्स मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर, ठीक है, 80 गुणे 20 बटे का 100। अगर ऐसे हम रख दें तो क्या ये सवाल सही है? अगर भाई सही है कि गलत? भाई ऐसे ही तो करेंगे। हाँ, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमको x बराबर, अब देखो 80 गुणे 100 ऊपर मेरा चला जाएगा और 20 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि भैया 80 में 20% मतलब 4 गुना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब देखो हम 0 0 काटेंगे, एक 0 मेरा ये कट गया तो एक मेरा ये कट गया। ठीक है, अब हम 0 नहीं काटेंगे। अगर मेरा नीचे 0 होता तो हम ऊपर का 0 काटते। अगर मेरा नीचे 0 नहीं है तो ऊपर ऊपर 0 हम नहीं काटेंगे। अब क्या करेंगे? हम 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कितना है? x बराबर कितना भैया? 80 गुणे 5। x बराबर 80 गुणे का 5। अब हम क्या करेंगे भैया? हम करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे। भैया गुणा करो, 80 पंचे कितना होगा भैया? 80 पंचे कितना होगा? अब नहीं आ रहा है तो 8 पंचे कितना हुआ भैया? हुआ 40। तो यहाँ पे लिखो 40 लिख दो और ये 0 बच गया, उठा के यहाँ पे 0 जोड़ दो। ये आपका भैया आंसर निकल आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 का 5 गुना मतलब 4 गुना मतलब 400। ठीक है, ऐसे ये सवाल को ऐसे हम काटेंगे। ठीक है,
बस आपको यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है। कैसे, अगर यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है तो वीडियो को आप थोड़ा रिवर्स करो, पीछे करो, इसके बाद में आप कॉन्सेप्ट समझो और उठा के झम्म दे काट दो। 2 सेकंड का सवाल है, झम्म दे लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी दे रखा था कि 300, दूसरा है 200, तीसरा है 400, छठा है वो पांचवा है, तो चौथा है 600। अब यहाँ पे कितना आया, 400 आया। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो कौन सा है, इसमें तो आप झम्मद लगा लो, है ना, टिक लगा दो, लो भैया हो गया। ये है भैया आपका परसेंटेज वाला सवाल। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना तो आप चुटकियों में सवाल लगा लेते हो। मान लो आपके सामने हम एक क्वेश्चन यहाँ पे और दे देते हैं, चलिए यहाँ पे हम देते हैं, हम क्वेश्चन बदल देते हैं, यहाँ पे हम 30% कर देते हैं, यहाँ पे हम 70 कर देते हैं। अब सवाल मेरा कह रहा है, यदि किसी संख्या का 30% बराबर 80 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, अब ये सवाल आपको लगाना है। ठीक है, और लगा के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए भाई, ये और यहाँ पे हम यहाँ पे आपको आंसर, मतलब आंसर शीट दे देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 320, 210, 420, और यहाँ पे हो जाएगा 220। ठीक है, अब हमने आपको ऑप्शन दे दिया है। अब ये सवाल लगा के, अब इस ऑप्शन में से जो भी सवाल, आप जो भी आंसर आ रहा है, आप यहाँ पे कमेंट करके, मतलब बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो ये रहा भैया आपके लिए परसेंटेज वाला सवाल। ये सवाल पेट में बहुत आता है भाई। ठीक है, छोटी छोटी जो नौकरियां होती हैं इनमें बहुत सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो ये रहा भैया आपके सामने। ठीक है, और ये कक्षा 6 से 10 वालों के लिए बहुत जरूरी है, और ये सब पेट में बहुत आते हैं भैया। ये क्या है यार, 2 सेकंड का आंसर सवाल था, झम्मर आ गया, इसमें कुछ करना थोड़ी ना है। लो बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये रहा भैया, है ना, आपके सामने एक छोटा सा सवाल, और हमने आपको होमवर्क दिया है HW। ठीक है, आप करके यहाँ पे आंसर निकालिएगा। जो आंसर यहाँ पे आंसर जो निकलेगा, यहाँ पे देख लेना, अगर मिल रहा है तो आप टिक लगाओ, इसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, तो ये रहा भैया आपके सामने, इस सवाल परसेंटेज वाला हमने बता दिया। अब इस वीडियो में अगर हमसे कोई गलती या मिस्टेक होती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम उस पर जरूर सुधार करेंगे। ठीक है, और हम मिलते हैं आपको ऐसे ही वीडियो में, मस्त वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।